योग वासिष्ठ ग्रंथ में उपसम प्रकरण के अंतर्गत हम मन की वृत्तियों का, मन की भावनाओं का, मन के विचारों का विचार कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। ये मन की वृत्तियां महान अनिष्ट कारक होती है और खड्ग की धार के समान तीक्ष्ण धार वाली होती है, बड़ी तीखी धार वाली होती है। जो मन की वृत्तियां हैं ये जीव को काटती है, जैसे तीखी धार तलवार की धार होती है। अगर उसके हमारा शरीर टच हो जाए, स्पर्श हो जाए तो वह छिल जाता है, कट जाता है। ऐसे ये मन की जो वृत्तियां होती है ऐसी तीक्ष्ण धार तलवार की तरह होती है। और यदि इस मन से प्रीति करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ में ही नष्ट हो जाएगा। कारण कि ये मन मिलावे राम को और मन करावे पतित, ये मन परमात्मा से भी मिला देता है और पतन भी करा देता है। अगर इसकी स्वार्थ की वृत्तियां, मन की जो वृत्तियां हैं, अनात्म पदार्थों में जो मन की वृत्तियां जाती, इससे यदि कोई प्रीति करेंगे, इससे कोई मोह करेंगे, दादू मोह संसार का विहरे तन मन प्राण, दादू जी महाराज कहते हैं कि अगर हम मोह करेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से, तो ये हमें पतन की ओर ले जाएगा, हमें नष्ट कर देगा, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए जहां तक शीघ्र हो जल्दी से जल्दी इस अनात्म पदार्थों की और विषयों की ओर जाने वाली वृत्तियों का परित्याग कर दो, क्योंकि तुम मन नहीं हो, तुम चित्त भी नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन रूप हो। हमारी जो आत्मा है, ये जीवात्मा शुद्ध चेतन परमात्मा का स्वरूप है। फिर इस मन और चित्त रूपी दुष्ट व्यक्ति के साथ कुसंग में क्यों लगे हो? बड़े भाग से ये पंच भौतिक शरीर मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। सभी ग्रंथ शास्त्र कहते हैं दुर्लभो मानसो देहो, ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है, कठिन है, मिलना बड़ा कठिन है। बार बार यूं तन नहीं, नर नारायण दय, दादू बहुर न पाइये, जन्म अमोलक ये। ऐसा अमूल्य मनुष्य जन्म मिला है। जब तक ये हष्ट पुष्ट है, जब तक मिलनता को प्राप्त होकर पृथ्वी पर नहीं गिरा, ये शरीर जब तक ठीक है, नीका है, तब तक तुम परमात्मा का भजन कर सकते हो। अपनी बुद्धि को परमात्मा के ज्ञान में लगाकर संसार से मुक्त हो सकते हो। भला ऐसा क्या है कि जो अभ्यास से सिद्ध न हो? मनुष्य के लिए ऐसा कोई असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर जो मन से, चित्त से कोई कार्य करेंगे तो वो अवश्य सफल होते हैं। और अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अभ्यास करते करते तो मूर्ख प्राणी भी ज्ञानी बन सकता है, सिद्ध श्रेणी को प्राप्त हो सकता है। तो तुम तो शुद्ध बोध के विचार एवं दृढ़ अभ्यास करने वाले और अनात्म अभिमान का त्याग करने वाले ऐसे महान हो और इस आत्म पद को प्राप्त कर सकते हो। हे राम, इसी प्रकार पूर्व समय में उदालक नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण था। जिज्ञासु जनों के बोध के लिए मैं उस दृष्टांत को सुनाता हूं, उस आख्यान को सुनाता हूं। हे राघव, उदालक बड़ा ही विद्वान और शास्त्र में कुशल था, किंतु परम पद को न पाने से वह अर्ध प्रबुद्ध था। शास्त्रों का जानकार था, शास्त्र पढ़कर विद्वान कोई भी हो सकता है, कोई भी उन विद्वतापूर्ण उच्चारण, भाषण, प्रवचन कर सकता है, विद्वान बन सकता है।
लेकिन परम पद को पाना विद्वता से नहीं होता, शास्त्रों के पढ़ने से परम पद नहीं होता। पढ़ पढ़ था के पंडिता किन्हों न पाया पार, कत कत था के मुनि जना दादू नाम आधार। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जब तक परम पद प्राप्त नहीं होगा कि हमारे अंतःकरण में काम क्रोधादि की जो ज्वाला है, विषय वासना की जो ज्वाला है, ये जब तक शांत नहीं होगी और हमारा हृदय, हमारा मन उस परमात्मा से प्रेम नहीं करेगा, तब तक प्राप्त नहीं हो सकता। तो वह उदालक ज्ञानी तो था, विद्वान भी था, पर अर्ध प्रबुद्ध था, पूर्ण ज्ञान नहीं था। उसके विचार इतने उत्तम थे कि वह अपनी युवावस्था के पहले से ही यम नियम को साधने लगा। यम नियम का पालन, यम में सत्य अस्तेय अपरिग्रह अपरिग्रह, इस प्रकार यम भी 10 प्रकार के यम होते हैं, 10 प्रकार के नियम होते हैं। तो उसमें सत्य बोलना, अस्तेय बोलना, किसी की निंदा स्तुति नहीं करना, वस्तुओं का परिग्रह नहीं करना, किसी में स्पर्श नहीं करना, और भी कई नियम साधन उसने साध लिए। किंतु उसके बारंबार विचार करने पर भी उसका चित्त स्थिर नहीं होता, और जब तक विषय विकारों में हमारा चित्त लगा हुआ, तब तक वो त्रिलोकपति परमात्मा हमारे चित्त में आ भी नहीं सकता। तो वह विचारता था कि मुझे विश्राम कब मिलेगा, विश्राम। ये सारा संसार विषय विष जहर से भरा हुआ, तो हमारे चित्त को, हमारे मन को विश्राम कब मिलेगा, विष से आराम कब मिलेगा, कि जब राम नाम में लगेंगे। विश्राम, विष से आराम कब मिलेगा, जब राम में लगेंगे। तो राम में लगना बड़ा कठिन है। मेरा मन अपने मनन भाव को त्याग कर कब विश्राम पावेगा, ऐसा वो उदालक सोचता। चित्त का दृश्य रूपी हस्ती जो अभिमान रूपी मद से उन्मत्त हो रहा है, हमारा चित्त, ये जो दृश्य संसार जगत के रूप दिखाई देते हैं, इन्हीं में हम अभिमान कर लेते हैं, इन्हीं का हम मद कर लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं, घमंड कर लेते हैं, और इसी में ये मद में चूर हो रहा है। तो इस पर विवेक रूपी अंकुश का प्रहार कब होगा? जब तक विवेक का प्रहार नहीं होगा, विवेक ज्ञान का अंकुश नहीं लगेगा, तो ये मतवाला जो घोड़ा है, मतवाला हाथी है, ये वश में नहीं हो सकता। अंकुश बिना हाथी चल नहीं सकता। महावत जब अंकुश गड़ाता है सिर में, तब ये हाथी लाइन में चलता है, मर्यादा में चलता है। तो ये हमारा मन रूपी मन महमत वैरया, हमारा जो मन है ऐसा महामत यानी मतवाला हाथी हो रहा है। और मतवाला हाथी जानते हो कि वो बिना अंकुश के चलता है, वो कई पेड़ों को तोड़ देता है, तो किसी को मार भी देता है, और किसी को उठा के फेंक देता हो, तो मतवाला। इसी प्रकार हमारा मन भी मन मतवाला भया, हमारा मन ऐसा मतवाला हो रहा है किस विषय विकारों में। अगर हरि नाम में मतवाला हो जाए, मीरा की तरह मतवाला हो जाए, दादू दयाल कबीर की तरह मतवाला हो जाए, तो वो बात अलग है। लेकिन ये तो विश्व में उन्मत्त हो रहा है, पागल हो रहा है। तो इस तृष्णा रूपी नदी का बोध रूपी बेड़े से कब पार करूंगा? ये जो तृष्णा रूपी नदी है, तृष्णा ऐसी तेज तरंगिनी है, तरल तरी नहीं जाए ऐसी नदी है तृष्णा, कि इसमें तेज धाराएं बह रही है, तेज धार से पानी बह रहा है, और उस तेज धार में बहते हुए पानी से आप पार नहीं कर सकते। आप अगर पार करना चाहोगे तो उस तीक्ष्ण धार में बह जाओगे। तो उसी प्रकार हमारा जो मन है, ये उस माया विषय विकारों की नदी में बहा जा रहा है। ये अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञान रूपी सूर्य से कब नष्ट होगा? ये ज्ञान रूपी अंधेरा जो है, जब तक हमारे आत्मा में ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान का सूर्योदय नहीं होगा, तब तक ये ज्ञान अंधेरा मिट नहीं सकता। दादू तिमर न भाजई, तिमर यानी अंधेरा, ज्ञान कब मिटेगा? ज्ञान बिना या गुरु शब्दों के बिना, गुरु ज्ञान के बिना नहीं मिट सकता। हे आत्मदेव, मुझे निर्लेप और अकर्ता कब बनाएगा?
अपने आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने स्वरूप से प्रार्थना कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि कब मैं निर्लेप, निर्लेप उसके कहते हैं जैसे कमल का पत्ता होता है, कमल का फूल, कमल पानी में ही, कीचड़ में ही पैदा होता है, लेकिन उस पर पानी की बूंद ठहर नहीं सकती, वो उससे निर्लेप रहता है। उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी ज्ञानी महापुरुष निर्लेप रहते हैं, किसी में लिपायमान नहीं होते, ना सुख में, ना दुख में, ना हानि में, ना लाभ में, ना परिवार में, किसी में वो लिपायमान नहीं होते। रहे न्यारा सब करे काऊ लिप्त न होई, वो सबसे निर्लेप रहकर और सब कुछ करते हुए भी निष्काम कर्म करने से वो अकर्ता बने रहते हैं। तो ऐसा मेरा मन कब होगा? जैसे जल में कमल निर्लेप रहता, ऐसे हम निर्लेप हो जाएं। मेरा परमार्थ रूपी प्रकाश वपु कब उदय होगा कि जिसको पाकर मैं इस जगत की गति को हंसूंगा? कारण कि ये जगत के प्राणी प्रत्येक विषय विकारों में ऐसे फंसे हुए मद में, और वो माया में फंसे होकर भी अपने को मुक्त मानते हैं। लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष वो जानते हैं कि ये माया में बंधे हुए हैं, शिकारी जाल बिछाता है और पक्षी उसमें फंस गए हैं, फिर भी वो अपने आप को मुक्त मानते हैं। तो बताओ वो मुक्त है क्या? नहीं है। ऐसे मैं इनकी जब जगत की गति को देखूंगा तो मुझे बड़ी हंसी आएगी, लेकिन ये कब होगा कि जब मैं मुक्त हो जाऊंगा स्वयं। मेरे हृदय में कब संतोष होगा? पूर्ण बोध विराट आत्मा के समान में कब होऊंगा? हे देव, मेरा वह समय कब होगा कि जब मुझ जन्मांध को ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त हो जाएंगे। हम तो जन्म जन्मों के अंधे हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे बने हुए हैं, मोह रूपी अंधकार से अंधे अज्ञान तिमिर में फंसे हुए हैं। तो हमारे ज्ञान नेत्र है ही नहीं, ज्ञान विचार नेत्र नहीं होने, नैनो बिन सूझे नहीं, भूला कतु जाय, दादू धन पावे नहीं आया मूल गमाए। हमारे ज्ञान नेत्र नहीं होने के कारण हमारा जो मूल धन श्वास थे, हमारा मूल धन परमात्मा था, उसको हमने खो दिया और हम 84 में जा रहे हैं। तो ये बोध कब होगा? मेरी अज्ञान दशा का अंत कब होवेगा और ज्ञान दशा में कब प्राप्त होगी? मेरा वह समय कब आएगा कि जब मैं प्रयत्न रूप से इस मन और शरीर आदि प्रकृतियों को देखकर हंसूंगा? फिर मेरा वह समय कब आएगा कि जब इस संसार के कर्मों को बालक की चेष्टा के समान मिथ्या जानूंगा? अभी संसार के जो विषय पदार्थ हैं, वस्तु व्यक्ति हैं, इनको हम सत्य मानते हैं, इनको इस सब कुछ जानते हैं। लेकिन जैसे बालक छोटी अवस्था में मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाता है, बेल बनाता है, कुआं बावड़ी बनाता है, खेत बनाता है, लेकिन क्या वो सत्य है? वो सत्य नहीं है। उसी प्रकार ये संसार के जो दृश्य दिखाई देते हैं वो एक बालक चेष्टा के समान झूठे हैं, मिथ्या है। तो जब मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मैं भी इनको मिथ्या ही जानूंगा। ये सारा जगत मुझे सुसुप्ति की नाई प्रतीत होगा। मुझे ये निर्विकल्प पाषाण शिला के समान अक्षय समाधि अवस्था कब प्राप्त होगी? समाधि एक सविकल्प होती है, एक निर्विकल्प समाधि होती है। सविकल्प समाधि में जैसे कुछ समय के लिए समाधि लगा ली और समाधि भी लगाई तो समाधि में कई तरह के विचार, सुख की प्राप्ति का, संसार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कामनाओं को लेकर अगर समाधि लगाई जाती है तो वो सविकल्प समाधि है। और निर्विकल्प जिसमें मन चित्त कल्पना रहित हो जाता है, कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कामना नहीं, और वो निर्विकल्प समाधि ऐसी लगती जैसे कोई पाषाण की मूर्ति पड़ी हो। तो ऐसी अखंड समाधि हमारी कब लगेगी? जब मैं सर्व से निसंग बनकर बैठ जाऊंगा। फिर मुझे उस अवस्था का दर्शन कब होगा कि जब इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में मेरे चित्त की वृत्तियां चलायमान न होगी। कोई साधना करता है, साधना करते समय हमारे चित्त में क्या होता है? अगर कोई अनुकूल व्यक्ति मिला या अनुकूल परिस्थितियां मिली हमारे मन के अनुसार तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, मान सम्मान में पहुंच जाते हैं। और अगर प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
हमारे ये नुकसान क्यों हो गया, हमारे शरीर में रोग क्यों आ गया, हमारी ये वस्तु क्यों नष्ट हो गई। तो जब तक ये इष्ट और अनिष्ट की जो वृत्तियां रहेगी तो हमारे चित्त की वृत्तियां कभी शांत नहीं हो सकती है। और मैं विराट रूप सर्वात्मा कब होऊंगा, यानी विराट स्वरूप परमात्मा का रूप कब बनूंगा। जैसे नदी नाला पानी में बहता हुआ पानी और धीरे धीरे नदी में बहता बहता कहाँ जाता है, समुद्र में मिल जाता है। तो समुद्र, विराट समुद्र में मिलने के बाद में बूंद समुद्र में मिल जाती है तो वो उसी का रूप हो जाती है। तो मैं भी है उस विराट स्वरूप में मिलकर और उसी का रूप हो जाऊं। लेकिन ये कब होगा, वह समय मुझे कब प्राप्त होगा कि जब मेरा सम असम आकार शांत हो जाएगा। हम सम और असम, जब द्वंद्व आते हैं तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी शांत होता है, कभी क्या, कभी सम अवस्था आती है, कभी असम अवस्था हो जाती है। तो ये अवस्थाएं, सम असम की जो स्थिति है, इससे मैं परे कब होऊंगा। फिर मेरी कोई इच्छा नहीं रहेगी, मुझे उपसम पद का प्राप्त होगा। उपसम यानी निकट, निकटतम, उप यानी समीप, और समीप परमात्मा के जाकर उसी में मिल जाना, शांत हो जाना चित्त मन की कल्पनाएं, और उस परमात्मा में मन एकदम उपसम हो जाना, उपराम हो जाना। तो ये कब होगा। मैं इस चेतन शरीर को अशरीर कब देखूंगा। हमारा जो ये चेतन शरीर है, ये चेतन कहाँ है, ये चेतन तो है लेकिन इसकी चेतनता कहाँ है, विषय विकारों में चेतन हो रहा है। तो इस विषय विकारों से, यानी इस चित्त का मन का अभाव होगा, तब ही मैं इस शरीर से, इसके अध्यास से अलग हटकर और परमात्मा रूप हो जाऊं या परमात्मा में मिल जाऊं। तो मुझे ये अवस्था कब प्राप्त होगी। अच्छा, ग्रहण और त्याग ये कब प्राप्त होगा। हमारी क्या स्थिति है कि हम हर एक वस्तु को ग्रहण करना चाहते हैं, विषय विकारों को, संसार के वस्तुओं को, पदार्थों को चाहते हैं, और जो हमारे योग्य नहीं है, हमारे उपयोगी नहीं है, उसको हम त्याग देते हैं। तो ये ग्रहण करना, त्यागना, प्राप्त करना, नहीं करना, और जो प्राप्त नहीं उसके अभाव में दुखी होना, तो ये असंतोष वृत्ति कब समाप्त होगी, कब संतोष प्राप्त होगा। जरा मरण रूपी तरंगों से रहित कब होगा। समुद्र में बहुत सारी तरंगें चलती, लहरें चलती है, एक लहर उठती है, एक लीन हो जाती है। व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्ति मर जाता है। तो ये जन्म मरण चलता ही आ रहा है। जन्म जन्म बीत गए, 84 लाख जोन खत्म कर दी और ये मनुष्य शरीर मिला, लेकिन अभी तक हमारी जो तरंगे हैं जन्म मरण के आवागमन की, ये नहीं मिट रही है। ये संसार रूपी नदी को पार करके हम पार ब्रह्म परमात्मा में, उस स्व प्रकाश में कब मिलेंगे। मैं अपने स्वभाव में कब स्थित होऊंगा। अपने स्वभाव, इस जीव का स्वभाव क्या है। आत्मा का स्वभाव है शांत, निर्लेप, निर्विकार, शुद्ध चेतन। तो हमारा स्वभाव यही है कि हम उस शुद्ध चेतन निर्विकार परमात्मा में स्थित हो जाएं। हे राम, इस प्रकार उदालक बारंबार विचार कर चित्त को निर्विकल्प करना चाहता है। ऐसे विचार करोगे तो अवश्य धीरे धीरे हमारा चित्त निर्विकल्प होता जाएगा। किंतु ये चित्रूपी वानर दृश्यों की ओर विकल हो ही जाता है। बंदर क्या करता है, बंदर को कोई फल दिख गया, बस फल दिख गया तो वह जिस डाल पर बैठा उस डाल से कूदकर वहां पहुंच जाएगा। इसी प्रकार हमारा ये चित्त है, बंदर की तरह कहां से कहां भटकता रहता है। तब वह फिर ध्यान करे और चित्त फिर भोगों की ओर निकल जाए। थोड़ा सा ध्यान करते हैं और ध्यान में कोई विषय विकार आ गया, विषय वस्तु आ गई, बस उसी ओर हमारा ध्यान चला जाता है। हमारा मन, हमारा चित्त स्थिर ठहरता ही नहीं, क्योंकि चित्त में तो अनेक विषय भरे पड़े हैं, चिंतन भरे पड़े हैं, विकार भरे पड़े हैं, मनोरथ भरे पड़े हैं। तो जब तक हम विकारों का चिंतन करते रहेंगे तब तक ये स्थिर हो भी नहीं सकता, अंतर्मुख हो भी नहीं सकता। तो इसलिए इन विषयों का त्याग तो करना ही पड़ेगा, तब ही वह दृष्टि दिखलाई पड़ेगी, तभी ही ज्ञान के
जो ज्ञान विचार के नेत्र खुलेंगे। अभी तो हम बाह्य नेत्रों से देखते हैं, तो दृश्यों को देखते हैं। तो इसलिए विषयों को चिंतन जब तक करोगे तब तक निर्विकल्प नहीं हो सकते हैं। और जब हठपूर्वक अगर इनको रोक दिया जाए, सुसुप्ति और निद्रा में ही चित्त रहे, इस प्रकार जब उद्दालक चित्त को वश करने में थक गया, बहुत परिश्रम किया, बहुत विचार किया, लेकिन फिर भी उसका चित्त वश में नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, और चित्त वश में न हुआ, तब वह उठकर गंधमादन पर्वत की एक ऐसी कंदरा गुफा में जाकर बैठ गया जो सब फल फूलों से लदी हुई थी, और सुंदर वहाँ बगीचे, तालाब, पशु पक्षी, हिरण, ऐसा वो एकांत स्थान था जो देवताओं को भी देखना बड़ा दुर्लभ था। न तो वहाँ अधिक प्रकाश था, न वहाँ ज्यादा अंधकार, न अधिक गर्मी थी, न वहाँ कोई शीतलता थी। जैसे मधुर कार्तिक मास होता है, कार्तिक महीना होता है, और इस कार्तिक महीने में आप देखती हैं एकदम मौसम शांत रहता है, न तो ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है, एकदम सम मौसम रहता है। तो इसी प्रकार वो एक ऐसा निर्भय एकांत स्थान था। फिर तो उद्दालक उसी गुफा में कमलों का आसन लगाकर और उस पर मृगशाला बिछाकर बैठ गया और समस्त वासनाओं का त्याग कर दिया। वासनाओं का त्याग वास्तव में कब हो सकता है कि जब ऐसा आप मन में ही अपने अंतःकरण में ही आप एकांत ढूंढोगे। बाहर कहाँ ढूंढने जाओगे एकांत? जहां भी जाओगे वहां कोई न कोई मिलेगा, पशु पक्षी जानवर मनुष्य, कोई न कोई तो मिलेगा। तो वहां एकांत नहीं मिल सकता। इसलिए एकांत अपना हृदय ही है, अपने अंतःकरण में ही आसन लगाओ और उसी एकांत में ध्यान करो। तो उसने सारी कल्पनाओं का परित्याग कर दिया। जैसे ब्रह्मा जी जगत को उत्पन्न करके त्याग देते हैं, वैसे ही वह सारी कल्पनाओं का त्याग करके बैठ गया। फिर विचार करने लगा कि रे मूर्ख मन, अरे तू संसार में क्यों जाता था? ये संसार तो मात्र माया का एक दृश्य जगत है, ये तो माया रूप है। तू इतने काल तक जगत में भटकता रहा, तुझे कोई ज्ञान ही नहीं हुआ, और जब तक तू भटकता रहा तुझे शांति भी नहीं मिली। फिर भी तू उस विषय विकारों में संसार में दौड़ता ही रहा। अरे मूर्ख मन, भोगों की ओर क्यों जाता है? दादू जी महाराज भी भजनों में कहते हैं कि कछु भी चेत गंवार। अरे मेरे मूर्ख मन कछु भी चेत गंवार। अरे गंवार प्राणी, अब तो तू चेत। तो वो किसको कह रहे हैं? अपने मन को ही कह रहे हैं। जैसे उद्दालक ऋषि अपने मन को ही कह रहे हैं कि रे मन, तू भोगों की ओर क्यों जाता था? उपशम की ओर नहीं आता, अमृत को त्याग कर विष का बीजारोपण ही करता था तू। अमृत जो परमात्मा का नाम है, अमृत सत्संग है, उस राम नाम का तू परित्याग करके और विष के बीज ही बोता था। और अगर विष के बीज बोएंगे तो उसके विष की ही बेली लगेगी, और विष का फल खाई कर अमर नहीं कली कोई। अगर विषय का फल खाएंगे तो अमर कैसे होंगे? तो ये तेरी जो चेष्टा थी, इसी के कारण तू दुख पाया था। तू अपने से ही आप संकल्प उठाकर बंधन में पड़ गया और आत्म पद में स्थित नहीं हुआ। तो इस प्रकार दौड़ धूप से तुझे शांति कैसे मिलेगी? ये किनको कह रहे हैं? अपने मन को कह रहे हैं, लेकिन ये हम सबको कह रहे हैं कि हमारा मन भी ऐसे ही संसार के पदार्थों में दौड़ धूप करता, तो शांति कैसे मिलेगी? जीवा के साथ मिलकर ये दुर्दुर के समान, दादुर के समान, जैसे बरसात के दिनों में बरसात होते ही दादुर बोलने लग जाते हैं। कौन दादुर किसको कहते हैं? मेंढकों को। मेंढक बोलने लग जाते हैं। मेंढक की जीभ क्या है? हमारी जीवा यदि राम नाम नहीं जपती है तो हमारी जीवा मेंढक की जीभ के समान है। व्यर्थ वो ट्र ट्र करता रहता है। ऐसे ही व्यर्थ बोलने से क्या फायदा है? कानों के साथ मिलकर जो तू शुभ अशुभ क्या ग्रहण कर, मृग की नाई नष्ट होता है। हिरण पकड़ने वाले क्या करते हैं? वीणा की राग बजाते हैं।
तो वीणा की राग को सुनकर हिरण खड़ा हो जाता है और व्याध होता है, शिकारी होता है, वो बाण मार देता है शतराम। तो उसी प्रकार ये हमारे जो कान है, ये संसार के विषय की बातों को तो बड़े प्रेम से ध्यान से सुनते हैं, लेकिन सत्संग को नहीं सुनते हैं, और जिसके कारण ये अशुभ, असत्य और गंदे पदार्थों को, गंदी बातों को ग्रहण करके नष्ट हो जाते हैं। त्वचा के साथ मिलकर जो स्पर्श करता है वह तुझे नाश कर डालेगा। और हमारी जो त्वचा है ये कोमल कोमल स्पर्श चाहती है, लेकिन इसका नाश भी इसी कारण होता है। जैसे हाथी और खड्डे में गिर जाता है विषय के कारण, इसी प्रकार प्राणी खड्डे में गिर जाता है। जीवा के स्वाद के पीछे पड़ा हुआ तो नष्ट हो जाता है। जीवा स्वाद के कारण जैसे बंदर होता है, और बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक छोटे मोहे की मटकी जमीन में गाड़ देते हैं, उसके चारों तरफ दाने चने बिखेर देते हैं, गुड़ की डली उसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ी मोटी डली डालते हैं, छोटा मोह का मटका होता है। अब बंदर जब चने खाता है बाहर और उसको मटकी दिखाई देती है, उसमें गुड़ की डली दिखाई देती, तो उसको लेने के लिए वह दोनों हाथ अंदर डाल देता है और दोनों हाथों से पकड़ता है, मुट्ठी भर के निकालना चाहता है, लेकिन हाथ निकलते नहीं। एक तो गुड़ की डली बड़ी है, एक दोनों हाथों से उसने मुट्ठी भर ली तो कैसे निकलेगी। फिर वो सोचता है कि मुझे किसी ने अंदर पकड़ लिया, वो चिल्लाता है, इतने में बाजीगर होता है, वो गले में सांकल डाल देता है, रस्सी डाल देता है और उसको गले गले में नचाता है। तो बंदर की तरह जीवा स्वाद के कारण पूरी जिंदगी भर वो गले गले में नाचता फिरेगा। मछली स्वाद के कारण आटे की गोली को निगल जाती है और उसमें कांटा होता है, उसको पता नहीं, और जब पकड़ने वाला उस कांटे को, रस्सी को, डोरी को खींचता है तो वो उसके गले में फंस जाती है और मछली पकड़ी जाती है और मारी जाती है। ऐसे जीव नष्ट हो जाता है। गंध लेने की इच्छा से तू भंवरे के समान नाश हो जाएगा। भंवरा कमल की गंध लेने के लिए रात्रि के समय में कमल के फूल में से बाहर नहीं निकलता, और कमल का फूल जो है सूर्य अस्त होते ही उसकी पंखुड़ियां सिकुड़ जाती, बंद हो जाती। भंवरा लकड़ी को काट सकता, लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन उसको छेद नहीं पाता है, क्योंकि मोह के वश उस कोमल बंधन को भी नहीं काटता, रात्रि भर उसी में वो बंद रहता है मकरंद के लोभ के कारण। लेकिन प्रातः काल एक मतवाला हाथी आता है और वो हाथी उस कमल डंडी को अपने सूंड से पकड़कर ऐसी पछाट मारता है, जो उस कमल के अंदर भंवरा होता वो भी सतराम हो जाता है। तो जैसे पतंगा होता है, और पतंग क्या करता है, जहां कोई दीपक जल रहा हो तो वो दीपक को रूप में ऐसा, उसको उस अग्नि में ऐसा सुंदर रूप दिखाई देता है, तो वो पतंगा उस दीपक में जलकर भस्म हो जाता है। अरे मूर्ख मन, जो एक भी इंद्रिय का स्वाद लेते हैं, जो एक एक इंद्रिय के स्वाद के कारण मारे गए इतने जीव, और जिस मनुष्य में ये पांचों विषय बसे हुए रहते हैं, तो उसकी क्या गति होगी। उसकी गति का तो कोई बारा पार ही नहीं है। तब भला तेरा नाश कैसे नहीं होगा। अतः तू अपनी सारी इच्छा को त्याग कर तू शांत हो जा। यदि तू इन भोगों की इच्छा को नहीं त्यागेगा तो देख, अब मैं तुझे भी त्याग दूंगा। कौन कह रहा है? उद्दालक अपने मन को कह रहा है कि यदि तू इन विषयों को नहीं त्यागेगा तो मैं तेरा भी त्याग कर दूंगा। तेरा तो असत्य रूप है, तेरा मुझसे क्या संबंध है? यानी आत्मस्वरूप होकर कह रहे हैं, आत्मा से मन का क्या संबंध है? सो अब विचारों के द्वारा मैं तुझे त्यागूंगा। रे मूर्ख मन, जो इस देह में अहम अहम यानी मैं हूं ये करता है, तो मैं करत सबे जग जावे अजू अंदन चे तेरे। ये दुनिया सब देख दीवानी भूल गए हैं के तेरे। मैं मेरे में भूल रहे रे, साजन सोई विसारा आया हीरा। हाथ अमोलक जन्म जुआ जो हारा, लालच लोभे लाग रहे रे जानत मेरी मेरा। आप ही आप विचारत नाई, तू का को तेरा। आवत है सब जाता दिसे, इनमें तेरा नाई। इनसो लाग जन्म जनिक होवे, सोध देख सचुमाई। परमात्मा को शोधो, खोजो उसको। ये मैं करने में तो सारा संसार नष्ट हो गया। तो तू मैं मेरे और तेरे
ये मेरा तेरा का अहंकार क्यों करता है? ये शरीर तो मांस का ढेर है, लोथड़ा है, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। इसमें श्वास रूपी जो वायु है वो चल रही है, ये आकाश का रूप है। ये पंच तत्वों से मुक्त शरीर अहम रूप वस्तु नहीं हो सकता है। ये जो पांच तत्वों से बना हुआ शरीर जो है ये तो जड़ है, ये हमारी आत्मा नहीं है। फिर तू इसका अहंकार क्यों करता है? दादू जी महाराज कहते हैं कि ये संसार अपना नहीं, ये शरीर अपना नहीं, फिर संसार तुम्हारा कैसे हुआ? तो धन को कहता है कि मेरा तो धन तुमने बनाया है क्या? ये धन तो पृथ्वी से धातु निकली और उसका आपने बना दिया, तो वो तुम्हारा थोड़ी हुआ। वस्तु कोई भी तुम्हारी नहीं, सब परमात्मा की बनाई हुई पंच तत्वों की है। तुम्हारा तो तुम खुद ही तुम्हारे नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तो संसार तुम्हारा कैसे होगा? और अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारा शरीर क्यों बुढ़ा हो जाता, बालक से जवान हो जाता है, जवान से बुढ़ा हो जाता है? तुम्हारी इंद्रियां आंखें देखना बंद क्यों कर देती है, कान सुनना बंद क्यों कर देते हैं, नाक से सूंघना क्यों बंद हो जाता है कि मुझे तो अब कोई गंदी नहीं आती, त्वचा भी धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती, स्पर्श का अनुभव नहीं कर पाती, जिह्वा स्वाद से रहित हो जाती है? ये क्यों होता है? अगर तेरा था तो नहीं होने देता। तो फिर इसमें राग द्वेष से जलकर तू व्यर्थ ही क्यों कष्ट उठाता है? ये सब तो इंद्रियों के गुण है, नेत्र रूप को ग्रहण करते हैं। हमारे जो आंखें हैं ये क्या है? दृश्य को ग्रहण करती है, रूप आकार को देखती है कि काला है, गोरा है, छोटा बड़ा है, बालक जवान वृद्ध क्या है, इसी को ग्रहण करती है और उस तेज का अंश उसमें स्थित है। इसी प्रकार सब अपने अपने विषय के ग्रहण करने वाले इंद्रियां हैं। फिर तू इसके साथ मिलकर क्यों दुखी होता है, क्यों अशांत होता है? शब्द की उत्पत्ति आकाश से होती है। हम जो बोलते हैं ये शब्द आकाश का मात्रा है, ये आकाश की तन मात्रा है, आकाश तत्व की, तो आकाश से हुई है और आकाश का अंश श्रवण में स्थित है। अब शब्द तो उत्पन्न हुआ लेकिन इसको सुनेगा कौन? कान सुनेंगे। फिर तेरा इसमें क्या लगा? शब्द आकाश से उत्पन्न हो रहे हैं, कान सुन रहे हैं, तो तेरा तो न तो तेरा ये शब्द तेरे हैं, न तेरा आकाश है, ना तेरे कान है। स्पर्श इंद्रिय की उत्पत्ति वायु से हुई और वायु का अंश त्वचा में स्थित है। हमारी त्वचा से अनुभव होता है कि वायु चल रही या नहीं चल रही, और वही स्पर्श को ग्रहण करता है। फिर तो इसके राग द्वेष में क्यों तप्त होता है, दुखी होता है? रसना इंद्रिय की उत्पत्ति जल से हुई और जल का अंश जीवा में स्थित है। रसना कहते हैं हमारी जीभ, तो ये जीभ की उत्पत्ति किससे हुई? जल से हुई है और जल का अंश जीवा में है, यानी जीव हमारी जीभ है, इसमें जल के रस तंतु लगे हुए हैं, वही रस को हम ग्रहण करते हैं। फिर इसके साथ मिलकर हम व्यर्थ दुखी होते हैं, कभी स्वाद के कारण कि ये खा रहा है, ये मीठा है, ये ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, 56 भोग चाहिए, मिष्ठान चाहिए, खाटा मीठा चरपरा मांगे मेरा बात। हमारा ये मन, ये चित्त इसके साथ मिलकर क्या मांगता है? खाटा मीठा मांगता है। घ्राण इंद्रिय गंध से उत्पन्न हुई। हमारा जो नाक है ये गंध से उत्पन्न होता है और गंध पृथ्वी का अंश है। गंध में जो है पृथ्वी का अंश स्थित है, तो वही गंध को ग्रहण करके और हम कष्ट उठाते हैं। रे मूर्ख मन, इस प्रकार तो सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण कर रही है, फिर तू इनमें अभिमान क्यों करता है? ये तो सब इंद्रियां अपने स्वाभाविक अपना कर्म कर रही है, स्वभाव है। कानों का सुनना स्वाभाविक है, कोई भी शब्द होगा तो सुनेंगे। आंख का देखना स्वाभाविक है, नाक से सूंघना स्वाभाविक है, त्वचा से स्पर्श भी, हवा चलेगी तो ये स्पर्श भी स्वाभाविक है। ये अकर्म तो अपने आप हो रहे हैं। तो इस प्रकार सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही है। तू तो केवल निष्काम कर्म करता जा, सृष्टा बन जा, दृष्टा बन जा, तू इसमें लिपायमान मत हो।
भला तू कितना मूर्ख प्राणी है कि दूसरे के धर्म को अपना लेता है। जैसे हमारे इंद्रियों के जो धर्म है, इनके विषय है, इन इंद्रियों के धर्म को तो अपना लेता है। हमारी स्वाद इंद्रिय रस लेती है। अब हमारी जीभ जो है, इसका विषय क्या है? रस को ग्रहण करना है। अब ये तो अपने आप करेगी, फिर तू इसमें क्यों अभिमान कर लेता है, क्यों बंध जाता है इस विषय के अनुसार? और अगर वो वस्तु, वो स्वाद नहीं मिलेगा तो तू फिर उस विषय के कारण तू उसमें और अभाव के कारण जलेगा। इससे मैं तुझे बारंबार समझाता हूं कि राग द्वेष से रहित होकर अपनी चेष्टा कर, नहीं तो महान कष्ट को प्राप्त होगा। वासना सहित कर्म बंधन का कारण है। जो भी कर्म करोगे, अगर वो शुद्ध वासना होगी तो कर्म में नहीं बंधोगे, क्योंकि वो निष्काम भावना होगी। शुद्ध वासना क्या होती है? शुद्ध कर्म क्या होते हैं? सत्कर्म क्या होते हैं? कि जिसमें परहित का धर्म हो, जिसमें दूसरे का भला हो, जिसमें आत्मा का कल्याण हो, वो तो शुद्ध वासना है। और जो अशुद्ध वासना है विषय विकारों की, उसके कारण वो कर्म करोगे तो बंधन में बंध जाओगे। तू बड़ा मूर्ख है कि विचार से काम नहीं लेता है। कोई भी व्यक्ति अगर विचार करके काम नहीं करता है तो बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। वो जग में उसकी हंसी होगी और वो दुख पाएगा। तो तू विचार करके काम कर। पहली प्राणी विचार कर, पीछे कुछ कीजिए, आदि अंत गुण देकर दादू कुछ कीजिए। विचार गंग में महाराज कहते हैं कि पहले विचार करके कुछ करो। बिना विचार करोगे तो पछताओगे। तो तेरे साथ मिलकर मैं भी बड़ा कष्ट पाता हूँ। अरे मूर्ख मन, मैं तेरे साथ मिलने के कारण मुझे भी बड़ा दुख उठाना पड़ता है। इससे अब मैं तेरा साथ नहीं करूँगा, क्योंकि तेरे साथ मिलने से मैं बड़ा इनके संग बहुत दुख पाया। दादू को कह लीजिए। दादू जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इस मन के साथ मैं लगकर बड़ा दुख पाया हूँ। इस मन के साथ मिलने से व्यक्ति अगर कुसंगी का संग करोगे तो वो भी कुसंगी हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो मेरा तेरे से क्या काम है, क्या प्रयोजन है? अब मैं तेरा साथ त्याग कर परम चिदाकाश से जा मिलूंगा। चिदाकाश अर्थात अपना जो स्वरूप है, निर्विकार है, अहम त्वम से परे है, वो कल्पना से रहित है। ऐसा चिदाकाश है जिसमें ये मन चित्त बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं है। ऐसा वो चिदाकाश है। आकाश की तरह निर्लेप है, निर्विकार है। तो वो चिदाकाश है। अब देखूंगा कि तू कैसे मेरा तेरा करता है। इस देह में तू जो अहंकार करने वाला और कोई नहीं है, तू एक चोर के समान है। इस मन को क्या बताया? ये मन चोर है, मन चंचल है, मन चोर है। पलक पलक में और है, ये एक पलक में और हो जाता है। ये कहां से कहां चला जाता है। तो अब मैंने तुझे पकड़ लिया है, रहो रे रहो मन मारूंगा। अरे मन, तुझे अब मैंने पकड़ लिया, अब तू कहीं जा नहीं सकता है। जाएगा जहां जाएगा वहां मैं राम को देखूंगा, और राम को देखूंगा तो तू फिर कहां जाएगा। इसलिए अब मैंने तेरे को पकड़ लिया है। अब मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया कि तू अज्ञान से उपजा हुआ असत्य रूप है। तूने ही सारे संसार को दुखी कर रखा है, प्राणी मात्र को कष्ट देता है। जब तू ही नष्ट हो जाएगा तब ही हमें आनंद मिलेगा। तेरी उत्पत्ति महान दुख का कारण है। हाँ, जैसे कोई ऊंचे पर्वत से गिरकर कुएं में जा पड़े और कष्ट को प्राप्त होए, वैसे ही मैं तेरे साथ आत्म पद से गिरकर और शरीर के अभिमान रूपी इस अंधे गड्ढे रूपी कुएं में, राग द्वेषादि रूपी दुख रूपी कुएं में गिर गया हूँ। किंतु अब मैं तुझे त्याग कर अब अहंकार से रहित होकर उस उत्तम पद को प्राप्त करूंगा कि जो पद जहां ऐसा स्वप्रकाश है और वो निराधार है, यानी वो किसी के आश्रय आधार पर नहीं रहता है, वो एक है, दो नहीं है, और वो छोटा बड़ा भी नहीं है। वहाँ कोई दिन रात भी नहीं है, वहाँ कोई सूर्य चंद्रमा भी ये नहीं है। वहाँ तो ऐसा
सदा एक रस प्रकाश स्वरूप है, वहां मेरा तेरा भी नहीं है। ये जरा मृत्यु राग द्वेष भय ये वहां है ही नहीं। अब मैं तेरा त्याग करके शुद्ध बोध पद को प्राप्त होता हूं। रे मूर्ख मन, अब मुझे पूर्णतः ज्ञान हो गया कि तेरा उत्पन्न होना बड़ा कष्ट का कारण, दुख का कारण हुआ। तेरे साथ से मैं महा दुखी हो गया। अब तू जितने ही शीघ्र निवृत्त होगा, यानी जितना जल्दी शीघ्र शांत हो जाएगा, तो मैं उतने ही शीघ्र शुद्ध होता जाऊंगा। और जब तू शांत हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, तब निश्चय ही मुझे अपने आत्मा का आभास होगा, आत्मा का भान होगा। रे चित्त, तू मिथ्या ही राग द्वेष क्यों करता है? ये राग द्वेष क्या है? मिथ्या है। इंद्रियों के कारण, स्वार्थ के कारण राग द्वेष होता है। जहां जिस वस्तु में हमारा मोह होगा उससे राग होगा, और जिससे द्वेष होगा, यानी जो प्रतिकूल विषय होंगे उससे द्वेष हो जाएगा हमारा। तो ये राग द्वेष व्यर्थ है। इंद्रियों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। सब अपने अपने विषय में तत्पर है। सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर बह रही है, अपना अपना काम कर रही है। इसमें अहंकार करना और अपने आप को उसमें लगाना महामूर्खता है। इसलिए अहंकार वगैरह ये जो है घमंड, गर्व, गुमान, इन सब का परित्याग करो। आपा, गर्व, गुमान, इनको त्याग के और अपने स्वरूप का अनुभव करो। और यदि इन विषयों को, अहंकार को एकत्र किया, तो तू मार्ग छोड़कर और कुमार्ग में फंस जाएगा। इसलिए इस कुमार्ग को छोड़कर और शांत होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो जा, इसी में तेरी जय। हे राम, इतना कहकर उदालक फिर मन से कहने लगे, रे मन, तेरे संयोग से मैंने बड़े बड़े भय पाए हैं। मन के कारण तो भय होते हैं। मन ने धन को अपना मान लिया तो क्या होगा कि धन के कारण चोर डाकों का भय होगा। मन ने शरीर को अपना मान लिया तो डर लगेगा कि कोई सांप न काट खाए, कोई चोर डाकू हमें मार न दे अस्त्र शस्त्र से, कोई शत्रु हमारे पीछे नहीं लगा हो। तो सिंह, व्याघ्र, सर्प इत्यादि अनेक भय होते हैं। तो शरीर में व्यर्थ ही अहंकार करता है कि मेरा है, मेरा है। भला तेरा इस शरीर से क्या संबंध है? शरीर तो रक्त और मांस का पिंड है। इंद्रियां और मन आदि सभी जड़ है। भला इसमें अहंकार करने वाला तू कौन है? तू तो चेतन है। फिर तू इस जड़ पदार्थों का, इंद्रियों का क्यों अहंकार करता है? आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल और बड़ी शुद्ध निर्विकार शांत स्वरूप है। जो आत्मा है वही मैं अचेत्य और चिन्मात्र रूप हूँ, यानी उसी का स्वरूप हूँ। मुझ में कोई विकार है ही नहीं। तो फिर ये मेरा जन्म मरण, ये समस्त विकारों से रहित हूँ मैं, तो फिर मेरा जन्म मरण कहाँ से होगा? और सत्य बात भी यही है कि आत्मा का ना तो जन्म होता ना मरण होता। आत्मा न तो किसी वस्तु से, शस्त्र से कट सकती है, ना कोई उसको जला सकता, ना कोई सुखा सकता, ना गला सकता है। तो इस जलने मरने वाले, जन्म मरने वाले शरीर का अहंकार किस कारण से करें? मुझ में जो विकार भासते हैं वह मेरे नहीं, ये चित्त के कल्पना से होते हैं। जो भी विकार आए हैं चित्त की कल्पना से। संसार को मैंने चित्त की कल्पना से रचा, क्योंकि आत्मा और मुझ में कोई विकार नहीं है। मेरा न तो जन्म होता है न मरण होता है। मैं सर्व विकारों से रहित हूँ। अपने मन को, अपने चित्त को, अपने आप को ही कहते जा रहे हैं। ये जो दृश्य है, पदार्थ है, ये तो झूठे विकारों सहित है, लेकिन मैं तो इनसे रहित हूँ। ऐसा अगर कोई विचार करता है तो वो परमात्मा रूपी हो जाता है। इस मूर्ख चित्त ने ही सब असत्य पदार्थों को सत्य बना रखा है। ज्ञान नहीं होने के कारण ही ये इन दृश्यों को देखकर अहंकार करता है, लेकिन अहंकार का इसको ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध हुआ
कि ये नाम संज्ञा युक्त सभी पदार्थ मिथ्या है। जो भी नाम रूप है, वस्तु है, ये सब मिथ्या है। और अहंकार का ग्रहण करने वाला भी कोई मिथ्या ही है। अगर कोई अहंकार करता है और उसको कोई ग्रहण करता है तो वो अहंकार करने वाला भी मिथ्या है। तब भला में इस मिथ्या पदार्थों से मिलकर इस शरीर, इंद्रियों और इष्ट अनिष्ट राग द्वेष में मिलकर अपना पतन क्यों करूं? मैं सर्वदा निर्लेप शुद्ध अद्वैत आत्मा हूं। मैं स्वयं ब्रह्म हूं। मेरा किसी से संयोग नहीं। देहादिक असत्य है, इससे मैं इसका संबंध नहीं चाहता। देह शरीर जो है ये झूठा है, मिथ्या है, नष्ट हो जाता है। फिर इसका मेरे साथ क्या संबंध है? मैं तो परमात्मा जो है अजर अमर हूँ। और अजर अमर का जन्मने मरने वाले से क्या संबंध है? अब तक अज्ञान ने मुझे भले ही सताया, पर अब मैं इसके हाथों नहीं पड़ूंगा। अज्ञान के कारण मैं भले ही दुख पाया, लेकिन अब अज्ञान रूपी जो ये है बालक की तरह, जैसे बालक परछाई में बेताल का भय करता है, लेकिन ज्ञान होने पर वो सोचता है कि तो मेरी तो छाया है, बेताल थोड़ी है, भूत प्रेत थोड़ी है। तो ऐसा ज्ञान हो जाए तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो मैं सब अज्ञान को नष्ट कर दूंगा, अन्यथा आत्मा अनात्मा नहीं होता और न आत्मा ही आत्मा होता। तो ये जो दुख किसमें होता है? अनात्मा के कारण होता है। और जब आत्मा ही आत्मा है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, तो वहाँ भय भी नहीं होगा और भ्रम भी नहीं होगा। सर्प जैसे रस्सी पड़ी हो, अंधेरा होगा तो भय होगा कि ये कहीं सर्प तो नहीं है। भ्रम भी है, क्योंकि पूर्ण प्रकाश नहीं होने के कारण भ्रम हो रहा है कि ये सर्प है या रस्सी है, और उसके कारण भय हो रहा है। तो जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तो ज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। विचार किया जाए तो अहंकार का पता भी नहीं लगेगा। जैसे लोहे और बट्टे का संयोग नहीं होता, वैसे ही आत्मा और चित्त का योग नहीं होता है। पर महान आश्चर्य है कि यह अहंकार करने वाला कौन है? मुझे तो यही प्रतीत होता है कि अब तक मिथ्या अहंकार में अज्ञान से ही करता था, अन्यथा आत्मा अनात्मा नहीं होता और आत्मा अनात्मा आत्मा नहीं होता। अर्थात जो आत्म पदार्थ है, परम तत्व है, उसको तो मैंने असत्य मान लिया, और जो अनात्मा पदार्थ, झूठे पदार्थ है संसार के, उनको मैंने सत्य मान लिया था। और जब विचार किया तो अहंकार के कारण मैंने ऐसा किया, उसी के कारण मैं दुखी हुआ। लेकिन जब बादल आते हैं, बिजलियां चमकती है, और जब कोई अगर हवा चल जाए तो वो बादल हट जाते हैं। विवेक रूपी हवा चल जाए, ज्ञान की हवा चल जाए, सत्संग की हवा चल जाए, तो वो अहंकार के बादल सब नष्ट हो जाते हैं, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे गरुड़ अगर आ जाए तो वहां सर्प आसपास रहेंगे नहीं, कारण कि गरुड़ सर्पों को खा जाता है, तो वो सर्प गरुड़ को देखते ही भाग जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान रूपी गरुड़ आते ही, ज्ञान रूपी गुरु का ज्ञान जो हमारे अंदर उतरेगा, तो अविचार या संशय रूपी सर्प सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय होता है कि चितादिक सब मिथ्या है, केवल अज्ञानवश भासते हैं। तब भला जब यही असत्य है, तब इनको जो इनका रचा हुआ जगत कैसे सत्य होगा? चित्त के द्वारा चित्त ही असत्य है, मन भी असत्य है, तो इस मन और चित्त के द्वारा ये रचा हुआ जगत फिर असत्य ही होगा। ये सत्य कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये सर्वथा ही अकारण और मिथ्या भ्रम से ही भासता है संसार। जैसे भ्रमवश आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखाई देता है, और चलती हुई नौका में बैठने पर किनारों के वृक्ष भी चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है, वो सब मिथ्या है। न तो वृक्ष चल रहे हैं, आप नाव में बैठे, नाव चल रही है। तो ये जगत ऐसे ही मिथ्या भ्रम से ही दिखाई देता है। लेकिन जब चित्त का अहंकार नष्ट हो जाता है, इसका अभाव हो जाता है, देह का अभिमान नष्ट हो जाता है, अविचार नष्ट हो जाते हैं, तो ये चित्त अहंकार सब नष्ट होते ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अन्यथा ये
आत्म साक्षात्कार में परम बाधक परम शत्रु है। तो इनके रहते हुए आत्म दर्शन भी नहीं हो सकता। जब तक अहंकार रहेगा, अविचार रहेगा तो हो नहीं सकता, दर्शन नहीं हो सकता। अब मैं तुझे नहीं चाहता, फिर ये तो बतला कि तेरा और इस शरीर का क्या संबंध है। तू इससे मिलाप क्यों करता है, इस शरीर के साथ क्यों संबंध जोड़ता है। तेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा जो परमात्मा के नाम को छोड़कर और इस विषय विकारों में फंसता जाता है, अभिमान करता है, अहंकार करता है। इस पंच तत्वों से रची हुई इस देह जो वास्तविक नहीं है, लेकिन इसको ही तू सत्य मान लेता है और इसी कारण तेरा पतन होता है। और यदि तू इनको त्याग दे, आत्म पद में स्थित हो जाए, तो तुझे परम शांति चिदानंद शुद्ध स्वरूप पद की प्राप्ति होगी। पर तू ऐसा करता ही नहीं है, तू तो विषय विकारों में जाता है। इसलिए उदालक कहता है कि रे मन, अब मेरा तेरे से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं इनसे सर्वथा ही अलग भिन्न हूँ। मैं शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा हूँ। ये सारा जगत मेरे ही आश्रय है और सभी में मैं ही व्याप्त हूँ। वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, ऐसा विचार कर उदालक ब्राह्मण विषयों से विरक्त होकर पद्मासन लगाकर बैठ गया और ओम का जाप उच्चारण करने लगा। जो ओम प्रणववाचक है, ओम में 3 मात्राएं होती, अ उ मैं, अकार उकार मकार। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रतिपादक है। ये जागर स्वप्न सुसुप्ति का भी प्रतिपादक है। ये तीनों अवस्थाओं का भी प्रतिपादक है। लेकिन चौथी अवस्था जो अमात्र है, महाकारण है, जो अमात्र है, जो तुर्यातीत अवस्था है, उस अवस्था को ये प्राप्त हो जाता अगर ये योग करके साथ। ये योग वशिष्ठ क्या है? योग का मतलब परमात्मा से जुड़ना है, उससे योग होना है। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए इस प्रकार ओम का उच्चारण करने लगा और साथ ही उसने हठ योग की क्रियाओं को भी आरंभ किया और उस प्रकार प्राणायाम द्वारा रेचक पूरक और कुंभक करके मन को वशीभूत कर लिया। हमारा मन ऐसे सहज में वश में नहीं होने वाला है। इस मन को वश में करने के लिए कुछ न कुछ योग साधनाएं करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ साधन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मन वर्षों से, जन्मों जन्मों से ये बिना अंकुश के हो रहा है। बिना अंकुश के होने के कारण, लगाम नहीं होने के कारण, लय रूपी लगाम नहीं है और गुरु के शब्द रूपी चाबुक नहीं खाने के कारण ये मन बड़ा उछल हो गया है। तो इस मन को प्राणायाम के द्वारा श्वास श्वास पर सुमिरन करते हुए और योग क्रिया द्वारा इस श्वास को अंदर लेना तो भी राम का नाम लेना, बाहर निकालना तो भी राम का नाम लेना। इस प्रकार श्वास के साथ इस मन को लगा दो। हमारी सुरती बाहर जाती है, इस सुरती को भी इसकी निग्रह में लगा दो कि ये मन कहीं छोड़कर नहीं चला जाए। जैसे कोई ठेकेदार होता, काम करवाता है, तो वो उस पर कुछ मजदूरों के ऊपर कुछ मास्टर लगा देता है, तो वो मजदूर उस मास्टर के अंतर्गत काम करते हैं। अगर वो नहीं लगाए तो मजदूर काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार ये हमारा मन क्या है, जो परमात्मा का सुमरण करना चाहिए उसको तो नहीं करता है और संसार के विषय भोग ऐश्वर्यों में आलसी बन जाता है, उसी में लग जाता है। तो इसके सुरती रूपी जो मास्टर है उसको निग्रह में लगा दो। और जब सुरती इस मन का निग्रह करेगी तो मन पवना गई सुरती सो दादू पावे स्वाद, सुमिरन माई सुख गणा छोड़ देव बकवाद। तो ये बकवाद को छोड़कर और व्यर्थ बातों को छोड़कर अपने मन को आसन लगाकर श्वास श्वास के साथ सुमिरन में लगा दो। और सुमिरन लगेगा तो अवश्य ही सुमिरन की जो पराकाष्ठा है वो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज ने उदालक मुनि का ये बहुत ही सुंदर आख्यान और हमारे मन को, हमारे चित्त को समझाने के लिए ही कहा है। और इसी के अनुसार हम आचरण करके और सुमरण करके, ध्यान करके आत्म साक्षात्कार रूप अपने आत्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य राम साक्षी सर्वाधार,
अज अविनाशी अपरंपार। सत्य साक्षी सर्वाधार। अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार।